बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ जी बहुत ही यूनिक स्टाइल में सेवइयों वाली आइसक्रीम। आप लोगों ने दूसरी खोए बादाम वाली तो आइसक्रीम खाई होगी, आज आप लोगों ने ये ट्राई करनी है सेवइयों वाली कुल्फी। और इसको आप लोगों ने बना के अपने बच्चों को भी इंजॉय करवाना है और खुद भी इंजॉय करना है बच्चों के साथ। और अगर आप लोगों के गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए भी बना के अभी से रख लीजिए, वो तारीफ किए बगैर नहीं जाएंगे। चलिए जी, मेरे पास ये 100 ग्राम सेवइयां हैं जिनको मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया और पैन में मैंने पानी पहले से रखा हुआ था। वो जो बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको जोश आ गया है, फिर मैंने इसमें सेवइयां शामिल कर दी हैं। सेवइयां इसमें हमने 5 से 7 मिनट तक कुक करना है इनको। जब अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो जाए फिर हम लोगों ने इसका पानी निकाल लेना है और सेवइयां ड्रेन करके हम लोगों ने रख लेनी है। ये देखिए जी, अच्छे तरीके से जो कुक हो चुकी हैं, इसको हम पानी निकाल लेंगे तो इसको ड्रेन करके रख लेंगे। अब जी मैंने पैन में दूध ले लिया है। ये मेरा दूध मैंने बॉईल किया हुआ था, फुल फैट है। और ये जी 1 लीटर के करीब है। इसको हम लोगों ने, आप लोग कच्चा दूध भी शामिल कर सकते हैं और बॉईल किया हुआ अगर आप लोगों के पास है वो भी आप ले सकते हैं। इसमें भी आप शामिल करूँगी जी 2 अदद सब्ज़ इलायची। तो जब हम लोगों की आइसक्रीम तैयार हो जाएगी फिर हम लोग इसमें से ये निकाल लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी 4 टेबल स्पून चीनी। और आप लोगों ने एक बात का इसमें खासकर ध्यान रखना है, जब लोग आइसक्रीम बना रहे हो या कुछ भी। अब मैं इसमें शामिल कर दी हैं जी सेवइयां जो बॉयल की हुई थी। चीनी का हम लोगों ने ये देखना है कि अगर हम जितना मीठा हम लोग खाते हैं उसमें 4 चम्मच शामिल करते हैं। अगर हम कुल्फी बना रहे हो, आइसक्रीम बना रहे हो, तो उसमें से 2 ढाई चम्मच हम लोगों ने चीनी ज़्यादा डालनी है, ताकि जब वो ठंडी हो जाती है और फ्रीज हो जाती है तो उसमें से जो नॉर्मल मीठा होता है वो बहुत कम हो जाता है। और दूध को हमने तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल थिक नहीं हो जाता, सेवइयां इसके साथ बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाती। इसमें मैं शामिल किया जी 1 चम्मच बड़ा खाने का मिल्क पाउडर, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा और मज़े का आता है। ये भी फुल फैट दूध है। और इसको हम लोगों ने जी स्लो फ्लेम पे पकाते जाना है, पकाते जाना है। साथ में हम लोगों ने किचन का कोई और काम हो तो वो भी ये साथ में निपटा लेंगे, इसको स्लो फ्लेम पे रख के। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी खोया। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी थोड़े से बादाम, इसको मैंने कटिंग कर लिया है। आप लोग इसमें पिस्ते भी शामिल कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं, जो आप लोगों को पसंद हो। लेकिन मेरे बच्चे हुए जो हैं वो इतने ड्राई फ्रूट पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने थोड़े से ही इसमें शामिल किए हैं। इसको जी हम लोगों ने पकाते जाना है स्लो फ्लेम में जब तक ये सेवइयां दूध के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाती। और ये बात मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ कि आप लोगों ने इसमें जो मीठा है वो अच्छा खासा आप लोगों ने तेज़ रखना है, ताकि जब ठंडी हो तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से इसका जो टेस्ट है वो आ सके। ये देखिए जी, अब जो दूध है वो पक पक के जो है ना वो साइडों पे लगना शुरू हो चुका है। और यही फॉर्म हम लोगों को चाहिए है कुल्फ़ी के लिए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से गाढ़ा हो चुका है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसने मज़ीद थिक हो जाना है। और कलर देखिए जी, माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर पक पक के वो ब्राउन सा आ गया है। ये देखिए जी, अब ये ठंडा होकर कितना थिक हो चुकी है ये। को हमने बिल्कुल ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पे। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो ठीक है, वरना आप लोग इसको फ्रिज में भी रख के ठंडा कर सकते हैं। इसमें मैं अब शामिल करूंगी जी हाफ प्याली जो दूध की मलाई है, फ्रेश दूध की, वो मैं इसमें शामिल करूंगी। और अगर हम इसमें ठंडे में शामिल करेंगे तो वही हमें हमारा मतलूबा टेस्ट जो हम इसमें चाहते हैं वही आएगा। अगर आप लोग गर्म में इसमें शामिल कर देंगे तो वो मलाई जो है वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, उसमें पिघल जाएगी और वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो हम लोग इसमें लाना चाह रहे होते हैं। ये देखिए जी, चम्मच के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। यकीन मानिए, जब आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, ये आप लोगों की तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके नई नई और यूनिक रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आएँ। और ये मैंने एक मग्गे में इसको डाल लिया है और इसको मैं मोल्ड में शामिल डाल दूंगी। अगर आप लोगों को भाई ये मोल्ड या आइसक्रीम सांचा ना हो तो कोई बात नहीं, परेशानी वाली।
आप लोगों ने जी इसको किसी डिस्पोजेबल ग्लास जो छोटे छोटे होते हैं या कोई आइसक्रीम बाउल कुछ ना कुछ जो भी यहाँ डिस्पोजेबल बाउल जो होते हैं आप उसमें शामिल कर डाल के इसको आप रख सकते हैं फ्रीज़र में। हमारा मकसद तो जस्ट इंजॉय करना है और ये नहीं है कि ये ना हो तो हम बना नहीं सकते, हम बना के उसमें भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको जी मैं 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी। 3 से 4 घंटे में ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह हमारी ये देखें जी तैयार हो चुकी है। 3 से 4 घंटे के बाद ये देखें, आप ये देखें जी निकाल के मैंने देखा है, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से जम गई है और इसकी लुक तो बहुत ही डिलीशियस और यमी यमी लग रही है। ये देखिए जी। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहें आबाद रहें। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।